नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान दिया, उसके बाद आपको पता ही है कि संसद से लेकर सड़क तक विवाद चल रहा है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, बीजेपी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, वो भी लगातार बीजेपी पे हमलावर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। इस पर अब प्रकाश अंबेडकर, जो कि पोते हैं बाबा साहब अंबेडकर के, उन्होंने कहा कि इस बयान में कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। जो कुछ भी वो वीडियो में कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और जो कुछ भी उसके बाद वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता, इसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर देखने वाली बात दिख नहीं रही है। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और अमित शाह से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। आगे प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि अगर बीजेपी ये कहती है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये असली बयान नहीं है, तो वो बयान भी सामने लाइए जिसमें उन्होंने सही बयान दिया हो। ये बात प्रकाश अंबेडकर दे रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि अमित शाह को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो वो कह चुके हैं कि इस्तीफा मांगिए अमित शाह से। अब देखिए, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बीजेपी जो कुछ भी कह रही है उसका खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हुआ नहीं है, ये वही बयान है जो अमित शाह ने दिया है। आज हमने कांग्रेस को भी देखा कि कांग्रेस में जो कांग्रेस के नेता हैं, तमाम सुप्रिया सीनेट भी हैं, वो भी कई पेपर्स जो है वो अमित शाह के जो बयान थे, जो भाषण की जो प्रतियां होती है, जो लिखी जाती है, उसके प्रिंट आउट लेकर के आई थी और खुद उन्होंने बताया कि कैसे जो बयान उन्होंने दिया वो लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो ये तमाम चीजें जो हैं कि बढ़ा चढ़ा के बोला गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये तोड़ मरोड़ कर नहीं है, ये ऑलरेडी काउंटर किया जा चुका है कांग्रेस की तरफ से, और अब प्रकाश अंबेडकर भी इस पर बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांग रहे, मीडिया में आते हैं लेकिन माफी नहीं मांगते। वो आरोप लग रहे हैं तो प्रत्यारोप लगा के चले जाते हैं। अब बीजेपी के नेताओं से ये पूछा जा रहा है कि अमित शाह कब माफी मांगेंगे इस मामले पर, लेकिन बीजेपी भी हमलावर है। देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी हमने देखा कि कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, कई जगह पर खबरें आ रही हैं। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं। तो जिस चीज पर माफी मांगनी चाहिए उसको लेकर के भी बीजेपी मनमाने ढंग से उसको डील करते हुए दिखाई दे रही है। कई कई नेता तो ये भी कह रहे हैं तो गुंडागर्दी है। लेकिन क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के पोते महाराष्ट्र में आंदोलन तेज करते जा रहे हैं और अब मीडिया में आकर के खुलेआम कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनको कहना चाहिए अमित शाह को कि आप माफी मांगिए। लेकिन महाराष्ट्र में ही देखिए दोस्तों, सभी कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ही बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। दिल्ली में जहां इतना कुछ हो रहा है, तमाम नेता उलझे हुए एक दूसरे से, बयान दर बयान, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, हमले तीखे चल रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो जा रही है, चोट लग जा रही है, आईसीयू में चले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तमाम जो महिला ब्रिगेड है, जो महिला नेता है, वो सामने आकर के सब कुछ कर रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी के गठबंधन दल के जो सहयोगी हैं, उनकी जुबान तक नहीं खुलती है, चू तक नहीं बोलते हैं वो इस मुद्दे पर कि आखिर बीजेपी का साथ दें या नहीं दें। शायद ये वजह होगी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात कर लें, अजित पवार के एनसीपी की बात कर लें, कुछ भी बयान इस पर आ नहीं रहा उनके नेताओं का, जिस तरीके से नॉर्मली आ जाता है अब तक। तो खुलकर कुछ भी नेता यहाँ पर नहीं बोल रहे। हाँ, ये बात अलग है कि शिवसेना के नेता संजय राउत जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर, हमने देखा कि उन्होंने तो खुली चुनौती दे रखी है कि अगर अमित शाह इस पर माफी नहीं मांगते तो आने वाले समय में आंदोलन तेज करेंगे और आक्रोशित आंदोलन करेंगे। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे जो है प्रकाश अंबेडकर आंदोलन तेज करते जा रहे हैं और बीजेपी को, खासतौर से अमित शाह को माफी मांगने के लिए क्या विवश करते हैं, या फिर यहाँ भी आंदोलन बीजेपी की तरह और ज्यादा तेज होगा, उसके बाद कुछ काम बनेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।